मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह नहीं है कि कोई उसे छोड़ देता है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि मनुष्य स्वयं को छोड़ देता है। जब कोई तुम्हें छोड़कर जाता है तो वह केवल एक व्यक्ति का जाना नहीं होता, वह तुम्हारे भीतर छिपी एक संभावना का आईना बन जाता है। और यदि तुम सजग हो तो वही घटना तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी साधना बन सकती है। तुमने सुना होगा, खुद को ऐसा निखारो कि छोड़ने वाला पछताए। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, यह निखार बदले की भावना से मत लाओ। बदला अंधा होता है और अंधापन कभी सौंदर्य नहीं रचता। निखार यदि प्रतिशोध से उपजा तो वह केवल एक नया अहंकार होगा, चमकदार पर खोखला। सच्चा निखार तो जागरूकता से आता है। जब कोई तुम्हें छोड़ता है तो पहला झटका अहंकार को लगता है। अहंकार पूछता है, मैं कम क्यों पड़ गया, और यहीं से दुख शुरू होता है। तुम स्वयं को दोष देने लगते हो या दूसरे को। दोनों ही स्थितियों में तुम सत्य से दूर जाते हो। सत्य यह है कि संबंधों का टूटना किसी एक की हार नहीं होती। वह केवल यह बताता है कि दो चेतनाएं एक लय में नहीं रहीं। इस दृष्टि में मनुष्य तब सुंदर होता है जब वह स्वयं के साथ सच्चा होता है। निखार का अर्थ है स्वयं के प्रति ईमानदार होना, अपने भीतर झांकना और देखना कि तुम कहाँ झूठ जी रहे थे, कहाँ तुमने स्वयं को छोटा किया और कहाँ तुमने स्वयं को बड़ा दिखाया। जब कोई तुम्हें छोड़ता है तो एक रिक्तता बनती है। अधिकांश लोग उस रिक्तता को तुरंत किसी और से भरना चाहते हैं। वे भागते हैं नए संबंध, नई व्यस्तता, नई लत की ओर। लेकिन जो व्यक्ति साहसी है वह रुकता है। वह उस रिक्तता को देखता है। वह उससे डरता नहीं, क्योंकि वही रिक्तता ध्यान का द्वार है। रिक्तता कोई अभाव नहीं है, रिक्तता संभावना है। जैसे खाली आकाश में ही तारे चमकते हैं। जब जीवन तुम्हें खाली करता है तो वह तुम्हें भरने की तैयारी कर रहा होता है, पर शर्त यह है कि तुम जागरूक रहो। खुद को निखारने का पहला चरण है स्वीकृति। यह मान लेना कि जो हुआ वह हुआ, न अतीत को बदलने की कोशिश, न भविष्य की चिंता। इस क्षण में ठहरना, क्योंकि परिवर्तन हमेशा इस क्षण में ही होता है। दूसरा चरण है साक्षी भाव। अपने दुख को देखो पर उसमें डूबो मत। रो यदि आंसू आ रहे हैं, लेकिन सजग रहो कि आंसू तुम नहीं हो। क्रोध उठे तो उसे देखो पर पहचानो कि क्रोध भी तुम नहीं हो। तुम तो वह हो जो इन सबको देख रहा है। यही साक्षी भाव तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है, और जो भीतर से मजबूत होता है उसे बाहर से कोई तोड़ नहीं सकता। ऐसा व्यक्ति छोड़ दिए जाने पर टूटता नहीं, वह और स्पष्ट हो जाता है। निखार का तीसरा चरण है आत्म प्रेम। लेकिन सावधान, आत्मा प्रेम का अर्थ आत्ममुग्धता नहीं है। आत्मा प्रेम का अर्थ है अपने होने को सम्मान देना, अपने शरीर का ख्याल रखना, अपने मन को अनावश्यक बोझ से मुक्त करना और अपनी चेतना को ध्यान से सींचना। जो स्वयं से प्रेम करता है वह भीख नहीं मांगता, न प्रेम की न स्वीकृति की, और यही उसकी सबसे बड़ी आकर्षण शक्ति बन जाती है। तुम पूछते हो, छोड़ने वाला कैसे पछताएगा? मैं कहता हूं, यदि तुम सचमुच निखर गए तो पछतावा उसका काम नहीं रहेगा। वह केवल देखेगा कि तुम खिल गए हो, और यही देखने मात्र से यदि उसमें थोड़ी भी संवेदनशीलता होगी तो भीतर कहीं ना कहीं एक टीस उठेगी। लेकिन ध्यान रखना, तुम्हारा निखार
किसी के पछतावे पर निर्भर नहीं होना चाहिए। निखार तो तुम्हारी यात्रा है, वह किसी और की प्रतिक्रिया का परिणाम नहीं, तुम्हारी सजगता का फल है। असली निखार तब आता है जब तुम अकेले रहना सीख लेते हो। अकेलापन और एकांत में अंतर है। अकेलापन दुख है, एकांत आनंद। अकेलापन तब होता है जब तुम स्वयं से दूर हो। एकांत तब होता है जब तुम स्वयं के साथ हो। जो व्यक्ति एकांत में आनंदित है वही संबंध में भी स्वस्थ होता है, क्योंकि वह किसी को पकड़कर नहीं रखता, वह साझा करता है। अपने जीवन को एक कला बनाओ। जैसे एक कलाकार अपनी कृति पर काम करता है, धैर्य से, प्रेम से, बिना जल्दी के। अपने विचारों को साफ करो, अपने शब्दों को सच्चा बनाओ, अपने कर्मों में करुणा लाओ। ध्यान रखो, निखार का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जो शॉर्टकट लेते हैं वे केवल नकाब बदलते हैं, भीतर वही पुराना खालीपन रहता है। प्रतिदिन थोड़ा समय मौन में बिताओ, श्वास को देखो, विचारों को आते जाते देखो। धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर एक केंद्र बन रहा है, शांत, स्थिर, अडिग। जब यह केंद्र मजबूत हो जाता है तब कोई तुम्हें छोड़ भी दे तो तुम्हारी जड़ें हिलती नहीं। तुम रोते हो पर टूटते नहीं, तुम उदास होते हो पर खोते नहीं। और यही वह क्षण है जहाँ से असली निखार शुरू होता है। तुम्हारी आंखों में एक ठहराव आ जाता है, तुम्हारी चाल में एक सहजता, तुम्हारे शब्दों में एक सच्चाई। लोग इसे आकर्षण कहते हैं, मैं इसे प्रामाणिकता कहता हूँ। जो व्यक्ति प्रामाणिक है वह तुलना नहीं करता, वह किसी और जैसा बनने की कोशिश नहीं करता। वह जैसा है वैसा ही पूर्ण है और हर क्षण और पूर्ण होता जा रहा है। यदि तुम सच में खुद को निखारना चाहते हो तो यह प्रश्न छोड़ दो कि दूसरा क्या सोचेगा, और यह पूछो, मैं इस क्षण में कितना सजग हूँ। यही प्रश्न तुम्हें ध्यान की ओर ले जाएगा, यही ध्यान तुम्हें प्रेम की ओर, और यही प्रेम तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाएगा जहां से पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। तब छोड़ने वाला पछताए या न पछताए यह महत्वहीन हो जाता है, क्योंकि तुम स्वयं को पा चुके होते हो, और जिसने स्वयं को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया।